प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री अध्याय 6 वचन 19 और 20 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें बता रहा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करके जितने सारे लोग परमेश्वर के संतान बन गए हैं, परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, उन सबों को ये वचन ऐसा सिखा रहा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा देह ये पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है और वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके जितने सारे लोग अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और पापों की क्षमा पाते हैं, उन सबों को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा से भर देता है ताकि ये पवित्र आत्मा हमेशा उनके अंदर रहे, उनको अंदर से ताकत देते रहे, उनकी अगुवाई करते रहे और उनको सत्य के रास्ते में आगे बढ़ाते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाते हैं और पवित्र आत्मा को पाते हैं, उसके बाद हम एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। यद्यपि बाहर से हम वैसे ही दिखते हैं जैसे कि पहले थे, पर अंदर से हम अलग बन जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वस्ती करना शुरू करता है। और आगे वचन कहता है, तुम अपने नहीं हो, यानी हम खुद के मालिक नहीं है, क्योंकि दाम देकर परमेश्वर ने हमें बड़ा दाम देकर खरीद लिया है, मोल लिया है और इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए जीवन जीते समय इस बात को हर दिन, हर पल हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने नहीं हैं, हम किसी और के हैं और जिसके है उसने हमें बड़ा दाम देकर खरीद लिया है। और ये दाम सोना चांदी नहीं, पैसा नहीं, कोई जायदाद नहीं, बल्कि अपना लहू बहाकर और अपना शरीर देकर उसने हमें खरीद लिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी व्यक्ति को प्रभु के बलिदान का स्मरण कब करना है? एक विश्वासी व्यक्ति इस बात का स्मरण कब तक करता रहे कि मेरे लिए प्रभु ने क्रूस पर बलिदान किया है? ये स्मरण एक दिन नहीं, एक साल नहीं, हर दिन, हर पल, मरते दम तक हमें इस बात को याद रखना है। हम अपने नहीं है, हमें खरीदा गया है, हमें दाम देकर मोल लिया गया है। हम पहले शैतान के गुलाम थे,
पाप करते थे। अंधकार का राजा शैतान उसके अधीन होकर बड़ा दुख उठा रहे थे। एक श्रापित और भयानक जीवन बिता रहे थे, पापों की गंदगी से भरा हुआ, जहां कोई राह नहीं दिख रही थी और हम नहीं जानते थे कि इसका नतीजा क्या होने जा रहा है। हम उस अंधकार के राजा के गुलाम थे और यीशु मसीह ने इतना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर किया कि उस अंधकार से हमें छुड़ाने के लिए उसने अपना बलिदान कर दिया। हम पापियों को बचाने के लिए उसने हमारे पापों को उठाया, सारा दंड लिया और वो क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने अपने शरीर और लहू के द्वारा हमें उस दुष्ट शैतान के हाथ से खरीद लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सच्चाई को हमें हर दिन याद करना है, हर पल याद करना है, क्योंकि अभी हम खुद के नहीं है और ना ही पहले थे। पहले भी हम खुद के थे ही नहीं, जबकि लोग बोलते तो ज़रूर है कि मेरी मर्जी, मैं मेरी मर्जी की इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, पर सच्चाई में ये हमारी मर्जी नहीं होती, उस दुष्ट शैतान की मर्जी होती है। हालेलुया। वो चाहता है हम बुरे काम करते जाएं, वो चाहता है हम सारे गुनाहों में पड़े रहें, वो चाहता है हमारा जीवन अंधकार से भरता जाए। हम बदला लेते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत गलत काम किया करते हैं और ऊपर से बोलते हैं ये मेरी मर्जी है, पर ये हमारी मर्जी नहीं है, उस दुष्ट शैतान की मर्जी है। जितने सारे लोग बुरे काम किया करते हैं ये शैतान की मर्जी है। जब हम अंधकार में थे तब भी हम खुद के मालिक थे ही नहीं, क्योंकि वो हमारा अधिकारी था और वो जैसा कहता था वैसा हम करते थे, वैसा हम चलते थे। और इसका नतीजा ये होने जा रहा था कि एक दिन हमारी आत्मा का अनंत काल के लिए विनाश होने वाला था। परमेश्वर पिता ने हम पर इतना अनुग्रह किया कि हम जैसे पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बना, धरती पर आया, हमारे पापों का दंड उठाकर बलिदान हुआ। उसने हमें शैतान के हाथ से छुड़ाया। जिस रात, गुरुवार की रात, जब प्रभु यीशु को पकड़ा गया था और उसके दूसरे ही दिन उसका क्रूस पर बलिदान होने वाला था, उस रात जब प्रभु अपने चेलों के साथ गेतसेमनी बगीचे में आखिरी बातें कर रहा था, तब प्रभु ने कहा था इस संसार का अधिकारी आ रहा है, मैं तुमसे अब ज़्यादा देर तक बातें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस संसार का अधिकारी आ रहा है। पर आगे जाकर उसने ये भी कहा कि मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वो आने जा रहा है और मैं उसके हाथ में जाऊंगा, बड़ा क्लेश, दर्द और दुख उठाऊंगा तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारे पापों के लिए। जब उस बगीचे में सिपाही प्रभु को पकड़ने के लिए आ गए, तब प्रभु ने उनको सवाल किया था, किसे ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा यीशु नासरी को। वहाँ प्रभु यीशु के साथ उसके चेले भी थे और पकड़ने के लिए आए हुए सिपाही प्रभु को ठीक से जानते नहीं होंगे, वो ढूंढ रहे थे और प्रभु जानता था ये मुझे ढूंढ रहे हैं, तो भी वो खुद सामने से सवाल कर रहा है किसे ढूंढ रहे हो? और वे कहते हैं यीशु नासरी को। यीशु जवाब देता है मैं वही हूँ। और जैसे ही प्रभु ने कहा मैं वही हूँ, बाइबल कहती है ये सिपाही जमीन पर गिर गए। हालेलुया। तो प्रभु फिर पूछता है किसे ढूंढते हो? वे कहते यीशु नासरी को। प्रभु ने कहा मैंने तुमको कहा ना कि मैं वही हूँ। वो खुद शैतान के हाथ में चला गया। उसे पकड़ने वाले, दर्द और पीड़ा देने वाले मनुष्य नहीं थे, बल्कि उनके बीच में से शैतान काम कर रहा था।
मनुष्यों के पापों का दंड प्रभु ले रहा था। मैंने तुमको कहा कि मैं वही हूं, और यदि तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इन्हें जाने दो, मेरे चेलों को छोड़ दो, मुझे पकड़ लो। खुद शैतान के हाथ में गया, और उस गुरुवार की रात जब उसको पकड़ा गया, तब से लेकर उसके दुख की इतनी भयानक शुरुआत हो गई। गुरुवार की रात से लेकर शुक्रवार दोपहर तक प्रभु तड़प रहा था, बड़ी यातना से, बड़ी पीड़ा से गुजर रहा था। अंत में उसको क्रूस पर लटकाया गया। उसके दोनों हाथ, दोनों पैरों पे कीले मारकर उसको क्रूस पर लटकाया गया। जब वो तड़प रहा था, उसने कहा मुझे प्यास लगी है। उसके शरीर में से इतना खून बह गया था, इतना खून बह गया था कि प्रभु बड़ा व्याकुल होकर बोला मुझे प्यास लगी है। तो वहाँ क्रूस पर एक बूंद पानी भी उसे नहीं दिया गया। ये सारा दंड आपके, मेरे और दुनिया के लोगों के पापों का था। बाइबल कहती है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आज कोई भी पापी मनुष्य प्रभु यीशु के पास आता है, अपने पापों को मान लेता है, रोता है, पश्चाताप करता है, और उसे बड़ी आसानी से पापों की क्षमा मिलती है। हम सब जितनों ने उद्धार को पाया है, हमने अपना खून नहीं बहाया है। उद्धार को पाने के लिए हमने कोई कड़ी सजा या कड़ा दंड प्राप्त नहीं किया है। हमने बस प्रभु के क्रूस के पास आकर अपने पापों का स्वीकार किया, कबूल किया, अपने पापों को पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, प्रभु का अनुग्रह हो गया, हमारे पापों को मिटाया गया। पर ये पापों को मिटाया जाना इतना आसान नहीं था। हमारे लिए आसान है, प्रभु के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इन हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए प्रभु क्रूस पर तड़पा था और उसने अपना पवित्र लहू बहाया था। और इसीलिए आज कोई भी पापी मनुष्य प्रभु यीशु के क्रूस के पास आकर अपने पापों को कबूल करता है और पश्चाताप करता है, उसे बड़ी आसानी से क्षमा मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का क्रूस जो हमें पापों से मुक्ति देता है, पापों की क्षमा देता है और शैतान की गुलामी से आज़ाद करके हमें रोशनी मिलाता है और परमेश्वर की संतान बना देता है। ये जो सब कुछ प्रभु यीशु ने किया है, उसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। अपना लहू बहाकर अपने ही प्राण की कीमत चुकानी पड़ी है। और इसीलिए वचन कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, और इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने नहीं हो, जिसने तुम्हें खरीदा है उसके बन गए हो, और यदि तुम उसके बन गए हो तो तुम्हारा आत्मा भी उसका है और तुम्हारा देह भी उसका है। और यदि तुम्हारा आत्मा और तुम्हारा देह उसका है तो तुम्हारे शरीर के द्वारा उस महान परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसने हमें खरीद लिया है एक बड़ा दाम देकर, जिसने हमें खरीदा है उसके हम बन गए हैं। तो अभी हम अपनी आत्मा के द्वारा और अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा करनी चाहिए। हमें जीना है उसके लिए, हमें जो भी करना है उसके लिए करना है। जब हम उसके नहीं थे तब हम अंधकार का राजा शैतान को खुश करते थे और उसके इशारे के अनुसार चलते थे। अभी प्रभु यीशु ने हमें बचा लिया है तो वचन कहता है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसने हमें बचाया है, उसने हमें छुड़ाया है, उसने हम पर बड़ा अनुग्रह किया है। तो अब जाकर हम दोबारा अपने शरीर को शैतान के कामों के लिए इस्तेमाल ना किया करें। पहले हम अपने शरीर के अंग को शैतान के कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, अपनी देह को, हमारे बदन को शैतान के कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसा कि झूठ बोलना,
हमारी ज़बान परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है और यीशु मसीह ने और बड़ा दाम देकर हमें खरीद भी लिया है। पहले इस ज़बान से झूठ बोलते थे, गालियाँ देते थे, दूसरों की निंदा करते थे, दूसरों के बारे में बहुत कुछ बुरा बुरा गलत बोला करते थे, क्योंकि ये ज़बान शैतान की थी। अभी जब हम प्रभु यीशु के बन गए, ये ज़बान परमेश्वर की हो गई, और यदि वो उसकी हो गई तो ये झूठ बोलने के लिए नहीं हिलनी चाहिए, दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं हिलनी चाहिए, दूसरों के बारे में गलत बोलने के लिए नहीं हिलनी चाहिए। इस ज़बान का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी हम लोगों को बोलते हैं जोर से प्रभु की स्तुति करो, जोर से प्रभु की महिमा करो। ये क्यों? हमारी ज़बान ये परमेश्वर का दान है, ये उसकी है। यदि उसकी है तो उसके लिए उसका पूरा ही पूरा इस्तेमाल हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई में हमारा मालिक परमेश्वर ही है। उसी ने हमें बनाया, उसी ने जीवन दिया, उसी ने धरती पर भेजा और हमें जिंदा भी वही रखता है। हमारा शरीर का एक भी अंग हम नहीं बोल सकते हैं कि मैं इसका मालिक हूँ। लोग बोलते तो ज़रूर है कि मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, पर ये झूठ बात है। यदि आप बोलते हैं कि आप आपके जीवन के मालिक हैं, तो ज़रा बताइए, क्या आप अपने शरीर को बीमारी आने से बचाए रख सकते हैं? आपको खांसी आ रही है, 1 सप्ताह हो गया, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, खांसी आपके शरीर को छोड़ती क्यों नहीं है? यदि आप आपके शरीर के मालिक हैं तो भगा दो खांसी को, भगा दो बुखार को, भगा दो हर बीमारी को। यदि शरीर आपका है और आप बोलते हैं कि मैं मेरे शरीर का मालिक हूं, आपके घर के आप मालिक हैं ना, तो आप अनचाहे व्यक्ति को घर में आने नहीं देते हैं ना। ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है, क्या आप उसको घर में आने देंगे? कोई भिखारी आपके दरवाजे पे आया है और भीख मांग रहा है, अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो आप आने देंगे अंदर? बाहर का कोई कुत्ता आएगा तो आप घर में आने देंगे? आप बोलेंगे मेरा घर है, किसे अंदर लेना किसे नहीं लेना ये मेरे ऊपर निर्भर है। सही बात है, शरीर आपका है ना, तो शरीर के अंदर बीमारी को कौन सी लेना कौन सी नहीं लेना ये भी आपके ऊपर ही निर्भर होना चाहिए ना। लोग बोलते हम हमारे मालिक है, हमारा जीवन हमारे हाथ में है, हम जो चाहे कर लेंगे, तो बीमारी को क्यों नहीं भगा देते हैं? रह गई बात बीमारी की, अगली बात, हम अपने बालों को सफ़ेद होने से नहीं रोक सकते हैं, हम अपने शरीर को कमज़ोर होने से नहीं रोक सकते हैं। प्रभु यीशु ने एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। यीशु ने कहा तुम अपना सर का एक बाल भी काला या सफ़ेद नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ये पूरे संसार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो अपने आप को बड़े बड़े वैज्ञानिक बता रहे हैं उनके लिए भी चुनौती है। 2000 साल पहले जब प्रभु ने चैलेंज दिया था तब विज्ञान की कोई तरक्की नहीं हो गई थी। आज 2000 साल बाद विज्ञान की इतनी तरक्की हो गई है तो भी प्रभु के चैलेंज को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। आप में बहुत सारे भाई बहन यहाँ बैठे होंगे जो अब बाल काला करके यहाँ बैठे हैं। बुरा मत मानिएगा, पर आपको हर 15 दिन के बाद बार बार लगाना पड़ता है ना बाल को, कि एक बार लगाया जिंदगी भर चलते रहेगा। 2000 साल पहले प्रभु बोल के रखा था तुम अपने सर का एक बाल भी सफ़ेद या काला नहीं बना सकते हो। तुम क्या खुद के मालिक हो? क्या ताकत है तुम्हारे पास? क्या हम अपने मालिक हैं? यदि है तो अपने बालों को सफ़ेद होने से क्यों नहीं रोक सकते हैं? यदि है तो हमारे दांतों को गिरने से क्यों नहीं रोक सकते हैं? यदि है तो हमारे शरीर को कमज़ोर होने से क्यों नहीं रोक सकते हैं? हर कोई चाहता है मैं 25 साल का जवान दिखूं,
हर कोई चाहता है, पर आप न चाहकर भी शरीर में बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। आप नहीं चाहते हो तो भी बुढ़ापा आता है। इसका साफ मतलब ये है, हम अपने मालिक नहीं है। हमारा मालिक कोई तो और है, हम अपने मालिक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने हमें जीवन दिया, वो हमें जिंदा रखता है और वो हमारा सच्चा मालिक है। पर पाप करने की वजह से हम शैतान के हाथ में गए और शैतान हमारा मालिक बन गया। परमेश्वर था हमारा मालिक, पर हमने परमेश्वर का सुनने के बजाय शैतान का सुनना पसंद किया और इसीलिए हम शैतान के हाथ में गए। और इसी दुष्ट शैतान के हाथ से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर उतरा। उसने सही रास्ते से हमको बचाया, कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं, बल्कि हमारे पापों का दंड लेकर उसने खुद का लहू बहाकर, एक बड़ा दाम देकर हमें शैतान के हाथ से खरीद लिया। अभी हम दोबारा परमेश्वर के बन गए। और अभी तो हमें सच्चाई को जानना है कि अभी हमें उस दुष्ट शैतान के इशारे के अनुसार नहीं करना है, हमें उसकी बातों में नहीं आना है, बल्कि हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधकार का राजा जो हमारा पहले का मालिक था, जो एक क्रूर और दुष्ट था, जो हमें बर्बाद कर देना चाहता था, अभी हम ऐसे मालिक के हाथ में आ गए हैं जो हमारा मालिक ही नहीं है, बल्कि हमारा सच्चा बाप है, जो हमसे प्रेम करता है, हमारी परवाह करता है, हमारा ध्यान रखता है और वो चाहता है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। वो किसी का बुरा नहीं करना चाहता है, वो किसी के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता है। हमने बाइबल में पढ़ा है, जब एक विधवा औरत का बेटा मर गया था और वो औरत रो रही थी, उसके आंसुओं को देखकर, उसका दर्द देखकर प्रभु को उसके ऊपर तरस आ गया। प्रभु ने उसके बेटे को जिंदा तो जरूर किया, पर बेटे को जीवित करने के पहले प्रभु उस औरत के पास गया और उसे कहता है, मत रो, मत रो। कौन बोल रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक बोल रहा है, जिसने आसमान और धरती को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, वो परमेश्वर बोल रहा है, मत रो। इसका मतलब यह है, वो मनुष्यों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता है। वो नहीं चाहता है हम रोते रहे, वो नहीं चाहता है हमारे जीवन में दुख और पीड़ा रहे। मत रो बोलकर उसको रोने के लिए रुकाया और फिर जाकर उस लाश के पास जाकर कहा, हे जवान, मैं तुझे कहता हूं उठ, और वो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दिल करुणा से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, और ऐसे प्रेम से भरे हुए परमेश्वर के अधीन हम हो गए हैं, तो हम कितने आशीषित लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने हमें खरीद लिया है और वो हमारा मालिक बन गया है। प्रेम करने वाला, दया करने वाला, तरस खाने वाला महान परमेश्वर हमारा मालिक बन गया है। तो अभी हमें शैतान के इशारे के अनुसार नहीं चलना है, बल्कि हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा सच्चा काम है, ये हमारा सच्चा फर्ज है कि हम हमेशा परमेश्वर की महिमा करते जाए। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि हम उसके बन गए हैं। यदि हम उसके बन गए हैं, उसके अधीन हो गए हैं, तो हमने अपने जीवन के द्वारा उसी की महिमा करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा, पहले आप झूठ बोला करते थे, अपने ज़बान से कितनी बुरी बुरी बातें बोलते थे,
अब ये सारी बातें बोलना बंद करो और अपने ज़बान से भली बातें बोलो, दूसरों को आशीर्वाद दे दो, दूसरों के बारे में अच्छा बोलो। और यदि कोई गलत व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है या किसी के द्वारा आपको सताया जा रहा है या आपको बहुत पीड़ा हो रही है, प्रभु ने आपको एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है, उनके लिए प्रार्थना करो। आप 10 लोगों को उनके बारे में बताएंगे, ये व्यक्ति इतना गलत है ना, मुझे ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, मुझे ऐसा सताता है, वैसा सताता है। आप 10 लोगों को बोलोगे, अपनी ज़बान को गंदी बनाओगे। अच्छी बात यह है, प्रभु के सामने आओ और उसके लिए प्रार्थना करो। पहले ज़बान का इस्तेमाल वही करते थे और ज़बान गंदी हो गई थी, अभी दोबारा उसे गंदा मत बनाओ। प्रभु यीशु ने उसके लहू के द्वारा आपकी ज़बान को साफ कर दिया है, तो अभी ज़बान का सही इस्तेमाल करो। झूठ बोलना बंद करो, गलत बातें बोलना बंद करो, दूसरों के खिलाफ निंदा करना बंद करो, इसके विपरीत उनके लिए प्रार्थना करो। भली बातें बोलो, वचन बोलते जाओ, परमेश्वर की बातें बोलते जाओ। क्या हो जाएगा? आपकी ज़बान आशीषित बन जाएगी, क्योंकि आपने अपनी ज़बान के द्वारा परमेश्वर की महिमा की है और इसीलिए स्वर्ग में परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी हो रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे हाथ जो पहले हम गलत काम किया करते थे, मारपीट करने के लिए, चोरी करने के लिए और न जाने कितने सारे बुरे काम करने के लिए, इन हाथों का हमने इस्तेमाल किया है। अभी इन हाथों का इस्तेमाल करो अच्छे काम करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। बाइबल कहती है जो पहले चोरी करने का काम करते थे, अभी वो चोरी करने का काम ना करे बल्कि दूसरों को देने का काम करे। इन हाथों से चोरी किया है, अभी इन्हीं हाथों से दूसरों की सहायता करो, दूसरों की मदद करो। इन्हीं हाथों से भलाई के काम किया करो और इन्हीं हाथों के द्वारा उस महान परमेश्वर की महिमा करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपने तालियां बजाई। तालियां बजाना एक साधारण बात मानी जाती है। आप देखते हैं हर जगह, कहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई स्पर्धा होती है, कुछ भी होता है, वहाँ हमेशा लोग तालियां बजाने का काम करते हैं। प्रार्थना घर में भी लोग तालियां बजाते हैं। काम एक ही, असर अलग अलग मालूम पड़ता है। कोई क्रिकेट की मैच देख रहा है, वहाँ भी तालियां बजाता है। आप यहाँ तालियां बजा रहे हैं, ये तालियां प्रभु के लिए है और इसीलिए लोग इन तालियां बजाने के द्वारा भी चंगाई का अनुभव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों ने ऐसी गवाही दी है आज तक कि उनके हाथों के साथ कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी या दर्द था, पर प्रार्थना में आने के बाद उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए, दर्द के साथ मैं तालियां बजाऊंगा, दर्द के साथ मैं प्रभु की महिमा करूंगा। और वे वैसा शुरू कर देते हैं और उनके ध्यान में भी नहीं आता कि उनके हाथों की समस्या कब खत्म हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्यों प्रभु उनके हाथों को चंगा करता है? क्यों प्रभु उनकी समस्या को निकाल देता है? वचन कहता है अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जब आप इन हाथों का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए कर देते हैं, परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमेशा जहाँ परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की स्तुति होती है, वहाँ बड़ा सामर्थ उतरता है, क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ परमेश्वर की स्तुति होती है वहाँ पर वो मौजूद रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए स्तुति, परमेश्वर की महिमा करना, ये सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। हम मांगते बहुत है पर परमेश्वर की महिमा कम करते हैं। अभी जब परमेश्वर की महिमा करो ऐसा वचन कहता है, तब इसका मतलब इतना सीमित नहीं है कि हम बस तालियां बजाए, गाना गाए, अपने हाथों को ऊपर उठाए। ये महिमा करने का एक तरीका हो गया।
परमेश्वर की महिमा करने का दूसरा तरीका है, जब हम भले काम करते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, तब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो यहाँ प्रार्थना में आने से पहले उनका स्वभाव एक भयानक स्वभाव था। इससे जमता नहीं, उससे जमता नहीं, इसके साथ बातें नहीं करते, उसके साथ बातें नहीं करते, 100-200 दुश्मन रहते हैं उनके। ऐसे लोग जिनके 100-200 दुश्मन है और घर से निकलते ही ऐसे चलते हैं जैसे कि आसपास लोग ही नहीं है, क्योंकि किसी के साथ जमता ही नहीं है, बातें ही नहीं करते हैं। ऐसे लोग जब प्रार्थना में आते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, उनके दिल में बदलाव होता है और वो जानते हैं कि हमारा ये जीवन और हमारा ये दिल हमें बदलना ज़रूरी है। वे प्रभु के पास मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने दिल से सारा गुस्सा निकाल देते हैं, सबों को क्षमा कर देते हैं और वापस घर जाकर एक अलग बर्ताव उनका नज़र आता है। वे दूसरों के साथ हंसकर बातें करते हैं, प्रेम से बातें करते हैं और जब उनका ऐसा बर्ताव सामने आता है, लोग भी अचंभित हो जाते हैं कि इसमें इतना बदलाव कहाँ से आ गया। ये तो हमारे ऊपर देखती भी नहीं थी, हमेशा गुस्से में बात करती थी, इसका चेहरा देखो हमेशा गुस्से में रहता था और अभी इतने हंसने कैसे लगे, उनके चेहरे में बदलाव कैसा आ गया, उनके दिल में ऐसा बदलाव कैसा आ गया। तभी आगे जाकर वे सच्चाई को जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो गया है और परमेश्वर ने उनके दिल को बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये उनके इस बर्ताव के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो गई। कोई व्यक्ति चोरी करने का काम करते हैं, जब प्रभु के पास आते हैं उनका दिल बदल जाता है, चोरी करना छोड़ देते हैं, अपने हाथों से काम धंधा करना शुरू करते हैं और जो भी मिलता है उससे दूसरों की मदद करते हैं। तब देखने वाले अचंभित होते हैं, यह तो एक बुरा व्यक्ति था, चोरी करके अपनी जिंदगी को बिता रहा था, अब ये इतना बदला कैसे, खुद काम धंधा कर रहा है, मेहनत कर रहा है और ऊपर से दूसरों की मदद भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि तुम अपने नहीं हो, तुम्हें खरीदा गया है, एक बड़ा दाम देकर परमेश्वर ने तुम्हें खरीदा है और इसीलिए अब जाकर अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम शैतान के गुलाम थे, सारे बुरे काम किया करते थे, अभी हम परमेश्वर के बन गए हैं, तो अभी हमें ऐसे काम करने हैं जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा हो जाए, यही हमारा सच्चा फर्ज है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, वो हमें बहुत आशीषों से भरना चाहता है, हमारे जीवन को रोशनी से भरना चाहता है और इसीलिए हमें हर दम उसकी महिमा करनी चाहिए। अपने बोलने के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर के दिल को खुशी हो जाएगी और वो हमारे जीवन को स्वर्ग के आशीषों से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है,
उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।